नमस्कार, आपके साथ मैं हूं साक्षी जोशी और आज सत्यमेव जयते में हम बेनकाब करेंगे उन बहुरूपियों को जो कंगना रनौत के साथ बहुत गलत हुआ कि हाय तौबा मचा रखी है। ये सब बहुरूपिये न जाने तब अपने मुंह में फुल क्रीम दूध की दही जमाकर कहां गायब हो जाते हैं जब देश में गरीबों की झुग्गियां गिराई जाती हैं। वैसे जब ये हाय तौबा मचा रहे हैं उस वक्त देश में ये भी हो रहा था। ये किसान है, इनकी किसको फिक्र है, किसकी पड़ी है, किसान है, पिटते रहें, क्या फर्क पड़ता है। हम तो जी कंगना का ही झंडा बुलंद करेंगे। ये हिपोक्रेसी गैंग तब तो गांधी जी के ना 3 बंदर बन जाते हैं जब बीएमसी शाहरुख खान की अवैध कैंटीन को डिमोलिश करती है। न जाने तब ये कहां चले जाते हैं जब बीएमसी अर्जुन कपूर की टेरेस जिम को गिरा देती है। लेकिन जैसे ही कंगना के साथ उसके अवैध हिस्से को तोड़ने की बात आती है वैसे ही संविधान का हनन हो रहा है, हमारे राइट्स का हनन हो रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अचानक से इन्हें संविधान की किताब याद आ जाती है। अभी इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस याद आ गए हैं, लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। एक तो कंगना रनौत, अपने आप को ना झांसी की रानी बुलाना बंद कर दो प्लीज, अपमान करना बंद करो उनका। झांसी की रानी ना युद्ध लड़ी थी, कुछ पता भी है। घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। मेरी ज़िंदगी में इतने सारे कांड चल रहे थे कि मैं ऐसे लोगों के हाथों में लग चुकी थी कि जहाँ से मुझे शायद मौत ही निकाल सकती थी। ये सब इतना सब डेंजर हो चुका था मेरी लाइफ में जब मैं टीनेजर ही थी अभी। तो सोच लो मैं कितनी खतरनाक। झांसी की रानी ने ना अपने लिजलिजेपन की वजह से वाई ग्रेड सिक्योरिटी नहीं ले ली थी, वो डरती नहीं थी। उन्होंने युद्ध किया था और वो भी असली घोड़े पे। आप समझ रहे हैं ना मैंने असली घोड़े का जिक्र क्यों किया? इसकी वजह से झांसी की रानी और नकली घोड़ा। फिर कंगना रनौत कहती है कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ मुझे आज समझ में आया। तुमने मुझे बहुत बड़ा एहसान किया है, क्योंकि मुझे पता तो था कि कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती होगी। आज मैंने महसूस किया है। कंगना, हैव यू लॉस्ट इट? तुम अपने एक अवैध हिस्से को गिराने को लेकर कश्मीरी पंडितों के साथ कंपेयर कर रही हो। कश्मीरी पंडितों ने क्या कुछ खोया है तुम्हें पता भी है? मतलब इतना भी मूर्ख नहीं होना चाहिए ना, अपना ही बेवकूफ बना रही हो। कश्मीरी पंडितों का दर्द समझने के लिए पहले कश्मीरी पंडितों से पूछो उनका दर्द क्या था, वो तुम्हें बताएंगे बिल्कुल इस तरह से, जिन्होंने साफ कह दिया है कि कंगना हमारे नाम पर अपनी रोटियां सेकना बंद करो। इससे ज्यादा बेइज्जती क्या होगी? जिन्होंने शिकारा लिखी है, राहुल पंडिता, उन्होंने तक ये बात कह दी है कि भाई हमसे दूरी बना के रखो, हमारा दर्द तुम नहीं समझ सकती कंगना, अपने स्कोर सेटल करने के लिए प्लीज हमारा इस्तेमाल करना बंद करो। तो जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं, सिवाय एक के। सिर्फ इन्हीं का समर्थन कंगना रनौत को मिल गया है। समझ सकते हैं क्यों? अब अगर समर्थन नहीं करेंगे, ये म्यूचुअल एडमिरेशन क्लब नहीं बनेगा तो फिर पप्पा जी नाराज हो जाएंगे ना। अभी मत पूछना पप्पा जी कौन है, हर चीज स्पून फीड नहीं करूंगी मैं। अब जरा आ जाते हैं उन बहुरूपियों पर जो हर अलग अलग तबके में है और हमारे मीडिया में तो कुछ ज्यादा ही है। इन लोगों को अभी 1 हफ्ते पहले ही 48,000 झुग्गियां देश की राजधानी में गिराई जाएंगी, खत्म कर दी जाएंगी, क्योंकि रेलवेज के लिए वो अवैध है और रेलवे ने जो ये फरमान जारी कर दिया है वो इनको दिखाई नहीं देता। जैसे ये खबर सामने आती है ना तो ये लोग क्या करते हैं, इस मोड में चले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे सब है के की करता, फिर वहाँ पे बिहार में काम धंधा नहीं है के, कुछ नहीं है के, भूख मर रही है के। यहाँ लॉकडाउन में की करा के जब सरकार की करा के 10 रुपया का चावल की करा खिचड़ी खिला दिया, कोई थैली लेके, कोई बात कटोरा लेके, दौता लेके। 10 रुपया के चक्कर में 100 रुपया भी काट रही है के, 1 किलो पर 100 रुपया काट रही है के। ये गरीब कहाँ जाएगा? कोई कोठी वाली काम भी नहीं करवाता है के। घर के बदला घर चाहिए, घर के बदला घर चाहिए, बेघर नहीं होना चाहिए। लगवाते थे कि जहे झुगी तहे मकान, जहे झुगी तहे मकान। आज वो मकान कहाँ गया? जो शीला दीक्षित जी बना के रखी है वो में दो हम लोग के मकान है, शीला दीक्षित बनाई है ना, तो उसमें दो हम लोग के, जितना हम लोग का बनता है उतना। ये लोग दरअसल प्रधानमंत्री को अपना वादा याद कराना चाहते हैं, जहां झुग्गी वहां मकान, जहां झुग्गी वहां घर। यही नारा दिया गया था। अब ये कह रहे हैं भैया हमारी झुग्गी गिरा रहे हो तो हमें घर भी तो दो, घर के बदले घर दो। जहाँ झुग्गी तहाँ मकान, आपको नहीं भगाएंगे। अभी जो तू भगा रहा है
अब हम कहाँ जाएंगे? ये बात कोर्ट में आप दे दिया कि कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि झुग्गी तोड़ दिया जाए, तो हम सब लोग ये लॉकडाउन में कहाँ जाएंगे? 3 महीने से कमाई नहीं हो रहा, एक टाइम खाते एक टाइम भूख मरते, दिन रात बच्चे पढ़ा करता है, वो सबका पढ़ाई बेकार हो रहा है। ये मरेंगे या जिएंगे? आप हमको व्यवस्था करिए, जब हमको झुग्गी हटाइए। लेकिन इनकी कोई सुनना नहीं चाहता, और मीडिया जैसे ही उनसे ये बात पूछो वो एकदम बोलते मम्मी आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। भाई अगर आप इस बात के लिए कंगना का समर्थन करना चाहते हैं कि देखिए महिला है, उनके लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मेरा कहना तो है कि किसी के लिए भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फेयर इनफ। वो आउटस्पोकन है इसलिए उनके साथ ऐसा किया जा रहा है, ठीक है, आपकी इस बात को भी हम समझ सकते हैं। लेकिन 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 एक सेकेंड, ये बहुत बड़ा लेकिन है। लेकिन पिछले 2 महीने से अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए जो आप एक महिला को ही कैसा बर्ताव कर रहे थे, फिर आप ये बात कैसे बोल देते हैं? मतलब कहीं कुछ तो शर्म कर लो ना कि अभी मतलब मेमोरी में भी है, खुद की भी मेमोरी में होगा कि आपने क्या किया। फिर तो कम से कम ये इनजस्टिस और ऐसी ऐसी बातें मत बोलो ना, तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। तो ये जो पूरी मंडली है जिसको हम गोदी मंडली, गोदी गैंग, हिपोक्रेसी गैंग, बहुत कुछ बोल सकते हैं, आपका जो मन करे आप बोलें, उनके लिए मेरे पास सिर्फ एक ही सेंटेंस आता है, आयरनी जस्ट डाइड 1000 डेथ्स अगेन। और इसका प्रमाण है ये ट्वीट। बीजेपी आईटी सेल हेड अमित मालवीय, सुब्रमण्यम स्वामी के आजकल ये बहुत खास है, वो इन्हें बोलते हैं मालवीय कैरेक्टर। तो ये जो मालवीय कैरेक्टर हैं, इन्हें अचानक से, जरा पढ़िए, अचानक से मालवीय कैरेक्टर को ये दिखाई दे रहा है कि अच्छा महाराष्ट्र की सरकार के लिए कंगना रनौत की प्रॉपर्टी गिराना प्राथमिकता है। और अभी तो इनको गड्ढे भी याद आ गए वहां के। ओ हेलो, जरा जीडीपी का गड्ढा प्लीज आप देख लेंगे, और एक बार वो वाला गड्ढा भी देख लो। देखो वो मीडिया ना बहुत नीचे तक धंस गया उसमें, बिल्कुल ना, उसका प्लीज जरा रेस्क्यू कर दो, बहुत समय लगेगा उसको बाहर निकालने में। और ये उस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसके लिए जीडीपी, इकोनॉमी, युवा, बेरोजगारी कोई मायने नहीं रखता। इन सब चीजों को छोड़ के हर फालतू चीज इनके लिए प्राथमिक है, वो सिखा रहे हैं। आयरनी जस्ट डाइड ना वंस अगेन। तो कंगना, मैं तो बस इतना कहना चाहूंगी कि देखिए, आपके साथ पता नहीं कितने लोग खड़े हैं, कितने लोग नहीं खड़े हैं, आपके साथ कुछ गलत भी हुआ है, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ सब लोगों से कि मुझसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं कंगना के समर्थन में खड़ी हो जाऊं, जब मैं उन झुग्गियां जब गिराई जा रही थी तब नहीं खड़ी थी। आई नो दैट्स रियली बैड ऑफ मी, पर मैंने तब भी कुछ आवाज नहीं उठाई थी। मैंने शाहरुख खान के साथ जो हुआ, जो शुरू में मैंने आपको बताया, तब भी मैंने आवाज नहीं उठाई, मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अर्जुन कपूर के साथ हुआ तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ा, कपिल शर्मा के साथ हुआ तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो भी हो सकता है कुछ ना कुछ कह देते कि जी कल ना मैंने ऐसा कह दिया था बीजेपी वाले किसी एक आदमी को और इसीलिए मेरे साथ ये हो रहा है, वो भी कह सकते थे, मुझे तब फर्क नहीं पड़ा, तो अब क्यों पड़ेगा कंगना? आर यू सम स्पेशल? आई नो फॉर सम बट नॉट फॉर मी। आप अपने आप को कितना महान, कितना बड़ा समझ लेना कंगना, लेकिन देख लीजिए आपकी हिपोक्रेसी भी आपसे बड़ी निकली। सत्यमेव जयते। लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं ऐसे ही कोई वीडियोस लेकर आऊंगी तो आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा। जल्दी से कीजिए। चलिए अभी की अभी, प्रॉमिस मी, बाय।